हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर चुनावी ताल ठोक दी है। बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में क्या कुछ रहेगा और कितने जो विधायक हैं बन पाएंगे, इसी चीज़ को बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। विज साहब, पहली सूची जारी हो गई है, किस तरह से देखते हैं ये सूची, कितनी कामयाब रहेगी? अच्छी, मैंने एक एक जो नाम घोषित किया है, एक एक को मैंने देखा है और बहुत अच्छे नाम चयन किए गए हैं। और नामों को देख के ये पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आप तीसरी बात की बात कर रहे हैं, लेकिन बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं, नेता रो रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये तो हुआ ही करता है, हर बार होता है और उनको मना रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मनाया जाए और पार्टी के फोर्ट में रखा जाए। परिवारवाद का हमेशा बीजेपी ने विरोध किया, कांग्रेस पे हमेशा हमलावर रहे, लेकिन अपनी ही पार्टी में जो है परिवारवाद दिखाई दे रहा है। अब परिवारवाद में अगर कोई आदमी घर का राजनीति में पूरा काम कर रहा है और दूसरे कार्यकर्ताओं से अव्वल है, तो फिर उसका हक भी तो नहीं मारा जाना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि अगर उसका घर में कोई पहले राजनीति में है तो आप उसका हक मार लो। तो उन्हीं लोगों को दी है जो ऑलरेडी राजनीति में है, राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी जो है खिलाड़ियों को बीजेपी ने उतारा, कांग्रेस भी खिलाड़ियों को उतारने की बात करे। विनेश फोगाट का नाम टॉप पर चल रहा है। नहीं, अच्छी बात है, खिलाड़ियों का भी हक है कि वो लड़ें, किस पार्टी से लड़ें, किस जगह से लड़ें। संविधान उनको इजाज़त देता है, लोकतंत्र उनको इजाज़त देता है। विनेश के जो है चुनाव लड़ने पर आपने कह दिया कि वो देश की बेटी और कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है, ऐसा क्यों? ऐतराज़ नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि देश की बेटी, कांग्रेस की बेटी। आप देखिए कि विनेश फोगाट अगर देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या ऐतराज़ है? कोई इतराज़ नहीं है, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। आपने 10 साल लगातार जो है काम किया है, 7वीं बार लगातार जो है विधायक बनने की तरफ जा रहे हैं। किस तरह से जनता में जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे लेकर जाने वाले हैं? मेरा तो एक ही मुद्दा रहता है, काम किया है, काम करेंगे और मैंने काम करके दिखाया है। मैंने अम्बाला छावनी में, हो सकता है काम रहते भी हों और बहुत सारे हमेशा रहा भी करते हैं, लेकिन मैंने काम करके दिखाए हैं। वो काम हुआ है जो आज तक हरियाणा अम्बाला को कभी कुछ मिला नहीं था। मैंने वो काम किए। कांग्रेस की लिस्ट अभी नहीं आई है, इंतज़ार है बीजेपी को भी? नहीं, कांग्रेस पहले तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रही थी कि ये हमारे पास इतनी लिस्टें आ गई, एक एक सीट के ऊपर इतना वो हो गया, लेकिन अब 90 कैंडिडेट पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब राहुल गांधी जी ने बाहर से सपोर्ट मांगी है, आप पार्टी से सपोर्ट मांगी है, अभी कुछ तुम दे दो, फिर कम्युनिस्टों से भी मांगी है कि 1-2 सीटें तुम दे दो, 1-2 कैंडिडेट तुम दे दो। अखिलेश यादव से भी मैंने सुना मांग रहे हैं और जैसे तैसे 90 पूरी करके, बल्कि वो भी फिर अपनी लिस्ट जारी करेंगे। लोकसभा चुनाव हुए थे, 5 ही जीत पाई थी सीटें, तो किस तरह से दावा किया जा रहा है कि इस बार तीसरी बार सरकार बनाएंगे? देखिए, लोकसभा में जो हमारा नुकसान हुआ था उससे हमारा एक एक जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से आहत है और वो उसका बदला लेना चाहता है, और जो जख्मी शेर होता है वो ज़्यादा घातक होता है। तो यह निर्विज हैं जिनका कहना है कि काम किया है, काम करेंगे का वायदा लेकर ही वो जनता के बीच जाएंगे और 5 सीटें जो लोकसभा में हारी थी उसका बदला लेने का काम किया जाएगा। अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी, अम्बाला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।